समस्तीपुर के रेल मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जहां इन दिनों 5 प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का आवागमन हो रहा है, तो वहीं 6ठे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक आलोक अग्रवाल के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए तथा मौजूद नक्शा के हिसाब से उन्होंने सभी बारीकियों को जाना। तो वहीं प्रबंधक ने कहा कि जल्द ही इसमें तेज़ी लाई जाएगी और इस कार्य को निष्पादित कर दरभंगा वासियों को एक और तोहफा दिया जाएगा। 6 नंबर में एक हम सेकंड एंट्री डेवलप करने वाले हैं, तो उस क्षेत्र को देख रहे थे कि किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। क्या कुछ सर दिशा निर्देश दिए? वो हमने इंटरव्यू दे दिए हैं, उसकी जांच करके कि इस तरह से पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो उस तरफ किस तरह से बिल्डिंग आएगी, किस तरह से एरिया मिलेगा, इस तरह का निर्देश दिया। बाकी तो हमने मैप देख के दिया है, आपको नहीं समझा पाएगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा नगर निगम को नगर थाना पुलिस नहीं कर रही है सहयोग, अतिक्रमण सहित कई कामों में आ रही है अड़चन। दरभंगा नगर निगम के द्वारा इन दिनों लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, साथ ही सड़क पर रखे जा रहे मकान संबंधी सामग्रियों को भी हटाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस बल की आवश्यकता होती है। साथ ही पुलिस बल मुहैया कराने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संबंधित थाना एवं नगर निगम को भी चिट्ठी लिखा गया है। इस चिट्ठी के मार्फत से यह कहा गया है कि नगर निगम प्रशासन जहां भी अतिक्रमण हटाएगी, उससे संबंधित थाना पुलिस बल उपलब्ध करवाएगी। इसी संबंध में जब नगर निगम अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस बल की मांग नगर थाना से की गई, तो नगर थाना अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास पुलिस बल नहीं है, मुझे जब तक अतिरिक्त पुलिस बल नहीं मिलेगा मैं आपका कोई सहयोग नहीं करूंगा। जिसको लेकर नगर निगम का यह काम अतिक्रमण हटाने का ठप सा हो गया है। अब जिसकी पूरी जवाबदेही नगर थाना के ऊपर चली गई है। देखिए, ये अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय पत्रांक 923 गोपनीय प्रशाखा दिनांक 4/7/2022 की है। इस पत्र के अंतर्गत सभी थाना प्रभारी को यह आदेश प्राप्त है कि जहां भी हमारा धावा दल अतिक्रमण के लिए निकलेगी, 5 पुलिस बल के साथ 1 पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा उनके द्वारा। परंतु जब जब और भी नगर में जितने भी हम लोग गए हैं, हम लोग को जैसे लहरियासराय थाना, बेंता ओपी, यूनिवर्सिटी थाना, ये सब थाना से हम लोग को पुलिस बल प्राप्त होते रहा है। मात्र नगर थाना जो है, टाउन थाना से थाना अध्यक्ष बराबर इस बात पर आनाकानी मई महीना से ही कर रहे हैं कि मुझे जब तक वहाँ से अतिरिक्त आरक्षी बल प्राप्त नहीं होता है तब तक मैं नहीं दूंगा। मेरे पास मात्र 5 ही पुलिस हैं जिसको मैं अपने कार्य में लगा रखा है। और इस तरह से इस बार भी मेरा जो धावा दल कर्मी वहाँ गया है, तो उनको वो आरक्षी बल देने से इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने लेटर भी दिखाया कि नहीं, लेटर प्राप्त है सर, हम लोग को आदेश है इस तरह से कि आप दें। तो कोई लेटर नहीं, जब तक हम लोग के पास नहीं आता है हम लोग नहीं देंगे। नतीजा यह होता है कि उनके क्षेत्र का जो दरभंगा टावर है, सुभाष चौक है, वो अतिक्रमण से भरा पड़ा हुआ है। वहाँ से अतिक्रमण हटाना हम लोग के लिए मुश्किल पड़ गया है, चूँकि हम लोग गाड़ी लेके रहते हैं, लाखों की गाड़ी रहती है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन का होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसी आवेदन के माध्यम से मैंने इसकी जानकारी दी। यह आवेदन तीसरी बार मैं दे रहा हूँ पुनः, और जब मैंने दिया है, नगर आयुक्त महोदय द्वारा पत्राचार किया गया वहाँ, और उसी पत्राचार का ये नतीजा रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने इस बात को लिखते हुए उसमें लिखा है उन्होंने कि आपके द्वारा पुलिस बल देने से इनकार किया जाता है। उन्होंने भी लिखा है भविष्य में इन्हें आरक्षी बल के साथ 1 पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाए। तो कारण क्या मानेंगे, संदेहास्पद स्थिति है। ऐसी स्थिति में और वहाँ पर भी यार जैसे कि उनका पेट्रोलिंग गाड़ी रहती लगी हुई, और हमारा कर्मी वहाँ जाता है उसको हटाने के लिए, उससे कुछ उसको सहयोग नहीं मिलता है। और जब वहाँ जाते हैं हम लोग हटाने के लिए, तो वो जितने दुकानदार हैं पुलिस बल को देखते रहता है मुँह। जब तक उनके द्वारा कोई इशारा नहीं होता है तब तक वो लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है।
केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। CM साइंस कॉलेज में दूसरे दिन आयोजित हुई वाद विवाद व खेल प्रतियोगिता। मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन वाद विवाद एवं खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने खेल प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर खालिद अनवर के साथ टेबल टेनिस खेलकर की। मौके पर उन्होंने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि छात्र विनोद कक्ष में इंडोर गेम के रूप में टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम बोर्ड छात्रों के आकर्षण का विशेष केंद्र बिंदु होता था। खेल प्रतियोगिताओं का परिणाम गुरुवार को घोषित किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में MLSM कॉलेज के विजय कुमार झा एवं कुमार उत्सव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय B.Ed एवं शिक्षा शास्त्री के रिजल्ट घोषित होने के बाद नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि हुई घोषित। मिथिला विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय B.Ed एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। 2 वर्षीय CET B.Ed 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि CET B.Ed 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी 25 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन काउंसलिंग व महाविद्यालयों के संस्थानों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सभी सफल अभ्यर्थी को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी अधिकतम 12 महाविद्यालयों या संस्थानों का चयन कर सकेंगे। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क अनारक्षित के लिए 1000 रुपये, BC EBC महिला EWS दिव्यांग के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 11 अगस्त को वेबसाइट पर आवंटित महाविद्यालय संस्थानों की सूची अभ्यर्थियों का जारी कर दिया जाएगा और 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय संस्थानों के लिए सहमति देंगे तथा 3000 रुपये आंशिक नामांकन शुल्क के साथ नामांकन करा सकेंगे। बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने लेखा योजना सह प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवीन ठाकुर से की मुलाकात। बुधवार को बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा का एक शिष्टमंडल संघ के अध्यक्ष HN कश्यप, मीडिया प्रभारी HK श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार यादव एवं अमित कुमार के साथ लेखा योजना सह प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवीन कुमार ठाकुर से मुलाकात की और उनको अंग वस्त्र, पाक चादर एवं फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। तो वहीं अभिनंदन करने के बाद उनसे वार्ता की गई। वार्ता के दौरान कई बातों का जिक्र किया गया। RTE के तहत 6 साल से नहीं मिल रहे स्कूलों को पैसे के बारे में चर्चा की गई, जहां मौजूद पदाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया, कहा कि इस पर जल्द ही काम किया जाएगा। प्राइवेट विद्यालय हमारा सुसज्जित रहे और इनकी समस्याओं का निराकरण हो, यही मेरा प्रयास होगा। प्राइवेट विद्यालय कोरोना के चलते बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, अब वो अच्छे ढंग से काम करें, अच्छे ढंग से, यही हमारी कामना है। की ओर से हमारे जिला के सर्व शिक्षा अभियान एक DPO श्री नवीन जी ठाकुर को सम्मानित करने का पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने काम किया है। हम लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्व में इस जिला में रह चुके हैं और पुनः आज आए हैं, इनसे हमारी बहुत अभिलाषा है। इससे पहले बहुत सारी समस्याएं आई है और इसको देखते आए हैं। आज भी आज पद पे आए हैं तो हम लोग अभिलाषा रखते हैं इस सर से कुछ अच्छा काम मिले, हम लोगों का अच्छा बात व्यवस्था रहे, शिक्षा की जो है सो विशेष व्यवस्था पर जो है सो सर ध्यान दें। और हम लोगों की भी काफ़ी कुछ समस्याएं रही है, RTE की समस्या रही है, ई संबंधन पर जो है सो रजिस्ट्रेशन की समस्या रही है,
जब विद्यालय चला रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ तो आती ही रहती है, और पदाधिकारी यदि अच्छे हों, सहयोग अच्छा हो, तो विद्यालय बहुत अच्छी चलेगी। और हम लोग अभिलाषा रखते हैं, हम लोग को यह है कि सबसे बहुत अच्छी मैं पुनः एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, जिला के तमाम निजी विद्यालय की ओर से सर का हार्दिक जो है सो अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। मेरा नाम HK श्रीवास्तव हुआ, मैं पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी। सर्व शिक्षा अभियान में जो रखी गई है, सर्व शिक्षा अभियान के DPO महोदय को हम लोग आज सम्मान किए हैं, सर्वदा करते रहेंगे। ये हम लोगों के मार्गदर्शक शुरू से भी रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों से सर हम लोगों को मार्गदर्शन करते आए हैं, विद्यालय कैसे बेहतर चले, कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया जाए। आज भी हम सबों की यही अभिलाषा है, आशातीत अभिलाषा को लेकर के हम लोग उपस्थित यहाँ हुए हैं कि पब्लिक स्कूलों के साथ जो पूर्व में सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है, सर से मेरी यही अपेक्षा है कि इसको दूर करते हुए सर हम लोगों की कल्याणकारी स्थितियों में हम लोगों का जो है कार्य करेंगे, और निश्चित रूप से सर का हम लोग सदा के लिए सम्मान करते रहेंगे। RTE की पैसा लगभग 6 वर्षों से हम लोगों की बकाया है, और पिछले बरस जो पैसे की जो बंदरबाट की गई, यह हम लोगों के लिए सर्वथा अन्याय की बात थी। यह अन्याय, कैसे इस अन्याय को दूर किया जाएगा, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, कैसे हम लोगों का कल्याण होगा और कैसे जिला के स्कूलों का कल्याण होगा, यही अपेक्षा लेकर के हम श्रीमान से वार्ता करने आए हैं, और अपेक्षा रखते हैं कि श्रीमान इन बातों को समझते हुए निश्चित हम लोगों की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। KSN कश्यप, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा अध्यक्ष। दरभंगा के सदर प्रखंड के शाला मोहम्मदपुर पंचायत में चल रहे मिथिला पेंटिंग शिविर का किया गया समापन। 39 प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र। शाला मोहम्मदपुर पंचायत में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा 2 महीने से मिथिला पेंटिंग का शिविर आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन सोमवार को किया गया। इस समापन समारोह में 39 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया। तो वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड सदस्य शोभा देवी मौजूद थी, जिन्होंने अपने हाथों से प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शिविर में मिथिला पेंटिंग बनाने के साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग का भी गुर सिखाया गया। महिलाओं के रोजगार सृजन में मिथिला पेंटिंग अहम साबित हो रहा है। इसके जरिए वर्तमान दौर में कलाकारों को न सिर्फ आमदनी हो रही है, बल्कि उन्हें ख्याति भी मिल रही है। वैसे मिथिला पेंटिंग का जुड़ाव मिथिलांचल की संस्कृति से रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में गुड़िया देवी, पिंकी कर्ण, रूना कुमारी, प्रियंका कुमारी, संगीता कर्ण, रूबी देवी, प्रियंका कुमारी, वर्षा कुमारी, अनुराधा कुमारी, दुर्गा कुमारी, श्रुति कुमारी, श्वेता कुमारी, दीपा कुमारी आदि कई प्रशिक्षु मौजूद थी। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में शून्यकाल में जन सरोकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय जल संकट के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। बुधवार को सांसद ने कहा कि वर्तमान समय में संपूर्ण बिहार और खासकर मिथिला क्षेत्र भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। कभी अत्यधिक बाढ़ तो कभी सुखाड़ शायद इस क्षेत्र के लोगों के लिए नियति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र की पहचान इस पंक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है। पग पग पोखरी माछ मकान, अर्थात इस क्षेत्र में पोखर और तालाब की बहुलता थी और जिस कारण मछली और मखाना का उत्पादन अत्यधिक होता था, परंतु आज के समय अधिकांश तालाब अतिक्रमित होने के कारण विलुप्त हो रही है, जो जल संकट का मुख्य कारण बन गया है। श्री गोपाल जी ठाकुर जी, कोरोना में भी उनसे काम लिया गया था। आपने 0 आवर में बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके माध्यम से एक भीषण समस्या जल संकट जो मानव जीवन से सीधा जुड़ाव है के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज संपूर्ण बिहार और खासकर मिथिला का क्षेत्र भीषण जल संकट का सामना कर रहा है।
कभी अत्यधिक बाढ़ तो कभी सुखाड़ शायद इस क्षेत्र के लोगों के लिए नियति ही बन चुकी है। सभापति महोदय, मिथिला क्षेत्र की पहचान को इस पंक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है, पग पग पोखर माछ मखान, अर्थात इस क्षेत्र में पोखर और तालाब की बहुलता थी, जिसके कारण मछली और मखाना का उत्पादन अत्यधिक होता था। सभापति महोदय, आज वह पोखर अतिक्रमित होने के कारण Thank you, विलुप्त thank you. होती जा Please be रही है seated. और जल संकट का श्री सामना करना धर्मवीर पड़ता सिंह है। जी। आनुवंशिकी के पितामह मेडल की 200वीं जयंती का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में आनुवंशिकी के पितामह ग्रेगर जोहान मेडल का 200वीं जन्मदिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विज्ञान संकाय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास तथा जीवन में व्यवहारिक ज्ञान वृद्धि में मदद मिलती है। विभाग के वरीय प्रोफेसर एम नेहाल ने जॉर्ज मेडल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें ऐसे युग पुरुषों की जीवनी से स्वयं के भीतर की प्रतिभा को पहचानने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।